Everything on my mind was मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार। और आप यकीन करें कि उस वक़्त जो मेरी फॉर्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे, तो उस वक़्त हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जर्ब पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब 26 फरवरी की रात को 3 बजे हमें ये जहाज़ नज़र आए, ये एक जगह पर नहीं थे, ये 4 जगह पे आए थे। ये नीचे सर क्रीक एरिया में आए थे, ये रहीम यार खान के एरिया में आए थे, ये फाजिलका सेक्टर में आए थे, और ऊपर इनके 20 जहाज़ जिसमें 12 मिराज 2000 और 8 Su-30 थे, ये ऊपर कश्मीर के एरिया में आए थे। उन 12 जहाज़ों में से सिर्फ 4 जहाज़ फेंक के अपने वेपन्स चले गए। 8 जहाज़ जो कि लोडेड थे अपने वेपन्स के साथ, वो अपने वेपन्स, कोई बॉम्ब पाकिस्तान में नहीं गिरा सका। इन्होंने क्लेम किया है कि इनके 5 बॉम्ब गिरे हैं, हम आज तक वो 5वां बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, कहीं वो इंडिया में तो नहीं गिरा, इसका हमें नहीं पता। अगर ये सरप्राइज होता तो हम लोगों को ढूंढ रहे होते, लेकिन 15 मिनट के अंदर एवरीवन वाज इन द कॉकपिट। इतनी देर में हमें पता चला कि कुछ दरख्त और कुछ कव्वे शायद हमारे तबाह हुए हैं। इतनी देर में एक मीटिंग कॉल की गई कि असेसमेंट करें, क्योंकि हमें पता चल गया था कि डैमेज कुछ नहीं है। हमें जो डायरेक्शन दी गई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से वो ये थी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं। इस रिस्पॉन्सिबल मुल्क का ये फ़र्ज़ बनता है कि तकरीबन 2.5 बिलियन की आबादी जो इस एरिया की है उसको जंग के आग में ना धकेले। नॉट टू रिस्पॉन्ड वॉज नॉट एन ऑप्शन, टू रिस्पॉन्ड वॉज अ कंपल्शन। ये कंपल्शन थी हमारे ऊपर कि हमने जवाब देना है। सिर्फ किस तरीके का जवाब देना है, सिर्फ उसकी डिटेल्स को हमने डिस्कस किया, और हमें कहा गया कि आप अपने अहदाफ से थोड़ा सा दूर बम फेंकें ताकि कोई इतना नुकसान ना हो कि जिस इलेक्टोरल रिटॉरिक के लिए मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया गया वो मजबूरी बन जाए कि उसको एस्केलेट किया जाए। हमने उसकी प्लानिंग की। सारा दिन 26 का इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतज़ार करती रही, सारी रात 26 की इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतज़ार करती रही। हमने अपना चॉइस का टाइम चूज़ किया। इंडियन एयरफोर्स को बहुत हजीमत का सामना था, सिवाय उनके अपने मीडिया में, कि उन्होंने 20 जहाज़ आप लेकर आते हैं, उसमें से सिर्फ 4 बॉम्ब फेंक सकते हैं और उसमें से एक भी टारगेट पे नहीं गिरता। स्पीक्स ऑफ एन अनप्रोफेशनल एयरफोर्स। जब हमें कहा गया कि आप टारगेट से दूर बॉम्ब फेंकें, हमने भी ये सोचा कि क्या दुनिया ये तो नहीं कहेगी कि हम अनप्रोफेशनल एयरफोर्स हैं। उसके लिए हमने पूरी प्लानिंग की। हमने अपने हथियार ऐसे चुने कि जिससे हमारे पास पूरी तस्वीर आई उस बॉम्ब की, पूरी जहाँ तक उसको गाइड किया गया और जहाँ पे उसको इम्पैक्ट किया गया उसकी पूरी तस्वीर हमारे पास आई, ताकि ये तारीख में एक हकीकत रहे, दुनिया को पता हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज केपेबल, दे विल नॉट मिस देयर टारगेट्स। मैं आज इस मौके का फ़ायदा लेते हुए आपको उसका एक प्रूफ दिखाता हूँ। ये पहले हमने नहीं दिखाया कभी, लेकिन आज ये ज़रूरी है कि ये प्रूफ दिखाया जाए ताकि दुनिया को ये समझ हो कि हम अपने हदफ को अच्छी तरह निशाना बना सकते हैं। जो इंडियन एनालिस्ट्स हैं, अगर ये वो बात सुने तो वो अपने हर टॉक शो में ये कहते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आई थी और उनके टारगेट्स मिस हुए, या उनकी एयरफोर्स ने हमें टारगेट मिस करने पे मजबूर किया। आज की ये वीडियो उन सबको बता देगी कि वी वर फुली केपेबल ऑफ हिटिंग आवर टारगेट्स, बट जो पॉलिटिकल डायरेक्शन थी
और जो सैनिटी थी, जो इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए सैनिटी थी, ओनली दैट वाज अ रीजन वी इंटेंशनली Did not destroy the target. जब हमें पता चला कि 4 बॉम्ब्स का इंपैक्ट हमें नजर आया है, 5वां इंडिया क्लेम कर रहा है, सो वी प्लान फॉर 6 बॉम्ब्स टू बी हिट ऑन देयर टारगेट्स। हमने 4 टारगेट लिए और उस पर 6 बॉम्ब गिराए। हर पायलट को पता था कि उसे किस जगह पे बॉम्ब गिराना है। एक और सवाल भी उठता है कि हमने कोई एक्शन किया जो कि उन्होंने हमारे सिविलियंस के खिलाफ किया था। हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया। हमने मिलिट्री टारगेट्स इसलिए एंगेज किए कि ये इंडियन मिलिट्री थी जिन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज किया था, और उस नैरेटिव की ज़रूर तरदीद करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिस किए हैं अपने टारगेट। हमने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने टारगेट अचीव किए। सर, यहीं पे एक सवाल आता है कि वहां पे प्रोपेगेंडा किया गया कि जो उनका तैयारा गिराया गया है वो हमारे एक F-16 ने गिराया। तो सर ये बताइएगा कि ये F-16 था, JF-17 था, मिराज था, ये क्या था? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को जर्ब पड़े वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। एक और झूठ जो उनका था, उन्होंने पाकिस्तान का एक जहाज अभिनंदन ने गिराया, जिसके लिए उसको शायद तमगा दिया या शायद किसी और चीज के लिए दिया, मुझे नहीं पता। मिसाइल इस वक्त हमने अपने पास रखे हुए हैं। कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसको आके देखना चाहे तो दे आर अवेलेबल विद अस। वी शुड रेस्ट दैट नैरेटिव नाउ कि अभिनंदन ने कोई मिसाइल फायर किया था। सर, एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। इस पूरे ऑपरेशन में जहां हम आपके हौसले देखते हैं, पूरी कौम का हौसला, पूरी कौम पाक फिजाई के साथ खड़ी थी, पूरी कौम की दुआएं हमारे पाक फिजाई के जवानों के साथ थी। इस पूरे ऑपरेशन में आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो? ख्वाहिश जरूर थी एयर स्टाफ की भी। हमने हमेशा इसी किस्म के मार्के के लिए तैयारी की थी, हमेशा जब हम इनकी उम्रों के होते थे, जवान होते थे। अफसोस ये था कि हम कॉकपिट में नहीं थे और हम डेस्क के ऊपर थे। ये ख्वाहिश थी। थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी भरपूर तालियों में हम चाहेंगे कि एक दफा शुक्रिया अदा करें DCS ऑपरेशंस का। एयर मार्शल हसीब पराचा साहब, आज हमें यह मौका देने का कि हम आज पूरी दुनिया के सामने सर फख्र से बुलंद करके कह सकते हैं कि हमारे पास हमारे दिफा के लिए, हमारी निगहबानी के लिए पाक फिजाइया मौजूद है। सत्ताईस फरवरी का सूरज जहां कामयाबी की नवीद लेकर तुलू हुआ, वहीं रडार स्कोप पर मौजूद कंट्रोलर्स ने शाहीनों की आंखें बनकर दुश्मन पर कारी जर्ब लगाई। इस रुदात को सराहने के लिए दावत देना चाहूंगा सितारा बसालत पाने वाले ग्रुप कैप्टन राना इलियास को। सर, आप एयर डिफेंस कंट्रोलर हैं। 27 फरवरी को जब इंडिया इतनी बौखलाहट का शिकार हो गया था कि उसने अपना ही तैयारा मार गिराया था, तो ये आप अपनी निगाहों से सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। कुछ उन लम्हात का भी जिक्र कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम वो लम्हात देख भी रहे थे अपने रडार स्कोप पे और एंजॉय भी कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स में उस वक्त जो पैनिक और जो फॉग ऑफ वॉर थी, आर एक्शन विच वॉज सो स्विफ्ट and which was so comprehensive
दैट दे थॉट दैट हमने उनके एयर बेसिस पर हमला कर दिया है। और इसी बौखलाहट में जो उनका अपना हेलीकॉप्टर आ रहा था उसे पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज समझ के उन्होंने अपने ही सरफेस टू एयर मिसाइल से उस हेलीकॉप्टर को श्रीनगर के करीब तबाह कर दिया। खुदा की कसम, अगर डिसिप्लिन, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और प्रोफेशनलिज्म हमें ना पढ़ाया होता, हमें ना सिखाया होता, उस दिन 2 क्लियरेंसेस गई और 2 जहाज शूट हुए। अगर हमें इजाजत मिलती तो 9 क्लियरेंसेस जाती और रिजल्ट इंशाल्लाह 9 जहाजों का होता। और जो उस कंट्रोलर ने अपने फॉर्मेशन मेंबर को लूज करने के बाद अवार्ड लिया, उस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ख़वातीन और हज़रात, ग्रुप कैप्टन राना इलियास साहब। मैं आपको बताता चलूं कि इन जानिसारों ने दुश्मन के महफूज अस्करी ठिकानों को अपने निशाने पर रखा। वलवला अंगेज वाक़े की तफसीलात बताने के लिए हम स्टेज पर दावत देंगे तमगा जुर्रत हासिल करने वाले ग्रुप कैप्टन फ़हीम खान को। फ़हीम भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूरी कौम आपसे जानना चाहेगी कि जब आपको अटैक का ऑर्डर मिला और जब तक आप दुश्मन पर हमला आवर नहीं हुए, उस दरमियानी टाइम में आपके जहन में क्या चल रहा था, आपके क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी लीडरशिप का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे स्क्वाडन को इस मुक़द्दस काम के लिए मुंतखब किया। हमने मिशन की ब्रीफिंग की और इन डेप्थ एनालिसिस किया। जब प्लानिंग हो गई, अब एक आखिरी चीज़ रहती थी और वो थी कि हम अल्लाह से मदद मांगे। हमारी पूरी टीम, जो स्क्वाडन वाले थे, सब इकट्ठे हो गए। हमने सलात हाजत पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह हमें अपने दुश्मन के ऊपर गलबा नसीब फरमा। और फिर आप लोगों ने 27 तारीख को देखा कि किस तरह हमने दुश्मन के ऊपर हमला किया। ना सिर्फ हमला किया कि अल्लाह ताला ने हमें उसके बदले 2 ट्रॉफियां भी हमें नसीब फरमाई, SU-30 और MiG-21 की शक्ल में। फ़हीम साहब, हमने सबने वो फुटेज अभी देखी, ये आपके सामने बराह रास्त थी और यकीनन जब दुश्मन का इतना अहम हदफ आपके सामने हो, जोश और वलवला अपनी पीक पर हो, तो कभी आपके जहन से ही गुजरा कि उसी असल ठिकाने पे जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है दुश्मन को, उसी पे निशाना दाग दिया जाए? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। अब मैं ये कहूँगा कि आपने मेरी दिल की बात कही है। उस वक़्त हमें अंदाज़ा था कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद है। दिल तो बड़ा किया कि इनको एक ही दफ़ा निशाना बनाएं और इनको निस्तो नाबूद करें, लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हमने ऑर्डर्स को फॉलो करना है। और मैं ये अपने दुश्मनों को बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस कौम को ललकारा है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां हमारे इस हीरो ग्रुप कैप्टन फ़हीम खान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आपका, थैंक यू सो मच, यू हैव मेड अस ऑल प्राउड। ख़वातीन और हज़रात, लफ्ज़ हकीकत भी है और हिकायत भी, मगर यहाँ पर हम तज़किरा कर रहे हैं सिर्फ हकीकत का, जिक्र कर रहे हैं उन दिलेर नौजवानों का जो असगर खान और MM आलम का अक्स हैं, जो यूनस और भट्टी का इम्तिजाज हैं,
जो रफ़ीकी और मिन्हास की मीरास कहलाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, चीते का जिगर रखने वाले उन दिलेर हवाबाजों का इस्तकबाल जो इस अजीम कारनामे के शायान शान ही कीजिएगा। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अभिनंदन का जहाज मार गिराकर सितारा जुर्रत पाने वाले विंग कमांडर नुमान अली खान और Su-30 जैसा जदीद तरीन तैयारा गिराकर तमगा जुर्रत पाने वाले स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी का। नुमान भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, पूरी कौम जानना चाहती है कि 27 फरवरी को जब आप कॉकपिट में मौजूद थे और आपने रडार पर दुश्मन के तैयारे देख लिए, उसके बाद आपके जहन में क्या चल रहा था, प्लीज़ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई, और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, और ये दुश्मन की फ़ज़ाइया की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है और ये रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान कायम रहेगा। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, उसमें बड़ा फ़र्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हेयर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज़ पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़ है। और आप यकीन करें कि उस वक़्त जो मेरी फॉर्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे, तो उस वक़्त हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। सुभान अल्लाह। हमारी दुआ है कि आपके शाहीन इसी तरह झपटते रहें और झपट कर पलटते रहें। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, तमगा जुर्रत, माशाल्लाह। हसन, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सारी फॉर्मेशन है ये लीड कर रहे थे नुमान भाई और आप भी इसका हिस्सा थे, तो पूरी कौम ये जानना चाहती है कि जब आप दुश्मन पर हमला आवर हुए तो आपके क्या एहसासात, एक यंग ब्राइट एनर्जेटिक गर्म खून वाले ऑफिसर के क्या जज्बात हैं? While answering this question of yours, I can recall one of the legendary MM आलम साहब interview on a similar question. He said कि ये जज्बात, एहसासात, एक्साइटमेंट किसी भी फाइटर पायलट के उस वक्त पीछे रह जाते हैं जब वो महाज में एंटर होता है। तो द सेम वर द फीलिंग ऑफ माइंड द मोमेंट आई एंटर्ड द फाइट। ये एक्साइटमेंट, सेंटिमेंट्स, जज्बात, दे वर वे बैक। द ओनली थिंग ऑन माई माइंड वॉज मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार। तो जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन दो जहाज़ों के साथ हुआ। दोबारा
दोबारा भी अगर किसी ने मेरे मुल्क की तरफ देखने की कोशिश की तो जो डैमेज हम आपको देंगे, यू वोंट बी एबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इट। सब अच्छी तरह देख लें, हमारे मुल्क के खिलाफ जो भी आंख उठाएगा वो बहुत अच्छी तरह देख ले कि ऐसे जवान यहाँ पे मौजूद हैं। जो एयरफोर्सेस की एम्प्लॉयमेंट है और जो हम मॉडर्न एयर पावर की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। ये ऐसे नहीं है कि आप जहाज़ उठाएं और लेके चल पड़ें और जाके दुश्मन पे अटैक करें। इट नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। तो दुश्मन की जो बेसिक गलती थी वो यही थी कि ना ही उसको अपनी वीकनेसेस का पता था और ना ही उसको हमारी स्ट्रेंथ्स का पता था। तो दे डिड ए बेसिक मिस्टेक, दे चैलेंज द रॉन्ग नेशन। और मैं आपको आज इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स नेशन का प्राइड थी, आज भी है, एंड इट विल रिमेन प्राइड ऑफ द नेशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। स्कॉन लीडर हसन सिद्दीकी, आपको इस वक्त बहुत से यंगस्टर्स आइडियलाइज करते हैं, माशाल्लाह यू आर अ रियल हीरो। मैं जानना चाहूँगा आप यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? For the youngsters, those who are holding weapon in their hand or flying the aircraft or sailing the seas, यही वो लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान की लिए खिदमत कर रहे हैं या उसकी हिफाजत कर रहे हैं। Everyone who is doing his job to the max in any capacity is serving our nation and serving Pakistan. So keep on doing that. And for the nation, sleep tight. We are awake. सुभानअल्लाह। स्लीप टाइट, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक। बहुत बहुत शुक्रिया स्कॉन लीडर हसन सिद्दीकी, तमगा जुर्रत, विंग कमांडर नुमान, सितारा जुर्रत। थैंक यू वेरी मच, यू आर रियल हीरोज, वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें इतनी खुशी है कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते।